ये डेफ़िनेटली देखिए एक पूरा मैकेनिज़्म दिया गया है उसमें और वो चार्ट भी आपने देखा होगा, आपकी नज़र से गुज़रा होगा। उसमें जो कॉम्पोज़िशन है वो आपके सामने है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो वो आपके सामने है और उससे ज़्यादा मतलब कोई स्पेसिफ़िक सवाल है तो मैं उसमें बिल्कुल आंसर कर सकता हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स ओपन टू इट्स ओन इंटरप्रिटेशन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपने बड़ा सेफ खेलते हुए जो है वो शॉटें-शूटें लगाई हैं। मैं साद साहब की तरफ चली जाती हूँ। साद साहब, आप 175 ए की तशरीह कैसे करेंगे आफ्टर द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? देखिए, मलिक साहब ने जो बात की उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस बात के अंदर तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि 175 ए जो आइन की वो शिक है जो ये बताती है कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी और जजेस की तकर्री और उनका बाकी मैकेनिज्म कैसे चलेगा। ये 175 ए इस वजह से है बाय द वे क्योंकि 18वीं तरमीम तक ये वाली शिक मौजूद नहीं थी। 175 के बाद 176 आता था। ये 18वीं तरमीम के अंदर एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, जिसके अंदर एक जुडिशल कमीशन और एक पार्लियामेंट्री कमेटी की नॉमिनेशन थी। उसके बाद कुछ जजमेंट्स आई और उन तमाम चीज़ों का इतलाक ये हुआ 26वीं आइनी तरमीम से पहले कि जजेस की मेजॉरिटी जुडिशल कमीशन में, जहां पे हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं होती थी, जजेस की मेजॉरिटी होती थी और इंडिपेंडेंट डीम किए जाते थे, वो जजेस की अपॉइंटमेंट भी करेंगे और वहां से आगे चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होगा या कमेटी के पास इख्तियार होगा बेंच फॉर्मेशन करने का। 26वीं तरमीम ने जो दो बातें बुनियादी तौर पे चेंज की वो एक ये है कि अब एक ऐसा जुडिशल कमीशन और एक ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी भी साथ इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिन दोनों के अंदर हुकूमती नुमाइंदगी बाकी सबसे ज्यादा होगी। सही है। जुडिशल कमीशन के अंदर भी और पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ऑपोजिशन के मेंबर्स भी हैं, लेकिन फिर भी हुकूमती नुमाइंदगी उसमें सबसे ज्यादा होगी, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। ये दो बॉडीज, एक जज अपॉइंट करेगी, जज की क्राइटेरिया करेगी, जज की अकाउंटेबिलिटी करेगी और पार्लियामेंट्री कमेटी ये तय करेगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जिनके अंदर हुकूमत खुद पार्टी होती है, किसी भी आईनी केस के अंदर हुकूमत खुद पार्टी होती है। इस वजह से वो आईनी केस होता है कि आप हुकूमत के किसी एक्शन को चैलेंज करते हैं, किसी कानून को चैलेंज करते हैं, कि वो मुकदमात जिसमें जो आईनी मुकदमात हैं जिसमें हुकूमत खुद पार्टी है उसको कौन सा बेंच सुनेगा, इसकी तश्कील भी एक ऐसी कमेटी के पास चली गई जो हुकूमत कंट्रोल करती है, जिसमें उसकी मेजॉरिटी है। ये एक बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट है हमारे आइन के स्ट्रक्चर के अंदर। तमाम दुनिया के अंदर साइलीन जो अदालत के सामने एक साइल बन के जाते हैं, पिटिशनर बन के जाएं या रिस्पोंडेंट बन के जाएं, वो किसी एक जज के ऊपर या दो जजेस के ऊपर तो अदम एतमाद कर सकते हैं किसी प्रूफ पे कि आप बायस्ड हैं, नहीं है, रिक्यूजल जिसकी वजह से होती है, लेकिन साइलीन के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो ये चूज करें कि कौन सा बेंच हमारा मुकदमा सुनेगा। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जिनमें हुकूमत खुद साइल है, उसकी बेंच फॉर्मेशन भी एक ऐसी कमेटी कर रही होगी जिसके अंदर हुकूमत की मेजॉरिटी है। ये इसका बुनियादी और मेरा ख्याल है फंडामेंटल फॉल्ट है जिसको कि हुकूमत को एड्रेस करना चाहिए।